लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। जी हाँ, मनुष्य के लिए इस संसार में कोई भी लक्ष्य बड़ा या संभव नहीं है। बस ज़रूरत है लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण, संपूर्ण प्रयास, पूरे आत्मविश्वास के साथ। हेलो प्यारे बच्चों, मैं पवन सिंह और पुनः आपका स्वागत मेरे यूट्यूब चैनल केमिको क्लासेस में। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने विज्ञान, रसायन विज्ञान, उनकी परिभाषाएँ और रसायन विज्ञान के इतिहास का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम रसायन विज्ञान की शाखाओं का अध्ययन करेंगे। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। उसको अध्ययन की सुविधा के लिए हमने उसका बहुत सारी ब्रांचेस में वर्गीकरण किया है और उसकी मुख्य शाखाएं, ब्रांचेस निम्नलिखित हैं। सबसे पहले आपका आता है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट्स। तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट्स आर द सबस्टेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। अर्थात तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं, प्योर सबस्टेंस होते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तत्व को 3 बांटा जाता है: धातु, अधातु और उपधातु। इनका वर्णन हम आगे डिटेल स्टडी कर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सभी तत्वों और उनके यौगिकों, कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर उनका अध्ययन किया जाता है। इनमें सभी धातुओं, अधातुओं, उपधातुओं, उनका निष्कर्षण, उनके गुण, उनके यौगिक, उनके बनाने की विधियाँ और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी शाखा कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन के अंदर एक बहुत ही मुख्य गुण पाया जाता है, इसको बोलते हैं कैटेनेशन, नहीं बोलते हैं इसको श्रृंखलन। यह कार्बन का मुख्य प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण कार्बन अपने जैसे और कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके बहुत सारे यौगिक बनाता है। इसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे विस्तृत क्षेत्र है और बहुत सारे कार्बन यौगिक पाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उसमें ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और साइनाइड्स को छोड़ करके। तीसरी ब्रांच जो मुख्य आती है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन। इस शाखा के अंतर्गत समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं में नियमों, सिद्धांतों और उनमें होने वाले ऊर्जा परिवर्तन या ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाती है। चौथी शाखा विश्लेषक रसायन है, एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस शाखा के अंतर्गत हम पदार्थों की पहचान करते हैं और उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन करते हैं। किसी पदार्थ की पहचान 2 प्रकार से की जाती है: क्वालिटेटिव, गुणात्मक रूप में, और क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक रूप में। रसायन विज्ञान के 11वीं-12वीं क्लास में जो भी प्रयोगात्मक परीक्षा की जाती है उसमें हम दोनों परीक्षण करते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आता है जिसमें आपके एसिड बेस टाइट्रेशन, अम्ल क्षार अनुमापन या ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन आते हैं। इसमें किसी भी दिए गए पदार्थ की मात्रा को कौन सा दूसरे पदार्थ की मात्रा कितनी आवश्यक होती है उसको न्यूट्रल करने के लिए, वो उसका मात्रात्मक अध्ययन होता है। दूसरा, किसी भी दिए गए पदार्थ के अंदर तत्वों की पहचान करना कि कौन कौन से तत्व इसके अंदर समाहित हैं, वो क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, यानी गुणात्मक पहचान की जाती है। इसके अतिरिक्त विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं और बनाई गई अध्ययन की दृष्टि से: जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री,
औद्योगिक रसायन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कृषि रसायन एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, औषधि रसायन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, नाभिकीय रसायन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इन शाखाओं के बनने से रसायन विज्ञान का अध्ययन आसान हो गया, इसलिए इनका डिवाइडेशन किया गया है। आगे आता है रसायन विज्ञान का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, यानी हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रसायन विज्ञान का बहुत महत्व है और इसके द्वारा जीवन को सुविधाजनक और आरामदायक बनाया गया है। हमारी 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, भोजन, कपड़ा और मकान। उन सब के लिए रसायन विज्ञान बहुत योगदान देता है। दवाइयों के क्षेत्र में धातुएं, कृषि, उर्वरक, कीटनाशी, उद्योग, ईंधन, परिवहन, रंग, वार्निश और पॉलीमर्स जैसे प्लास्टिक आदि, यानी जीवन का कोई भी क्षेत्र हम रसायन विज्ञान के बगैर कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी हर क्षेत्र में रसायन विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नेक्स्ट वीडियो में हम द्रव्य और उसकी जितने भाग हैं उनका अध्ययन करेंगे। युवा छात्र छात्राओं, रसायन का भविष्य आपके हाथों में है। आप भविष्य के रसायनज्ञ हैं। इस विषय में रुचि लो और इस आकर्षक शाखा को और अधिक विकसित करने में अपना योगदान प्रदान करें। रसायन के लिए आपका योगदान मानव जाति के विकास में योगदान होगा। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि सर केमिस्ट्री एक टफ सब्जेक्ट है। जहाँ तक मेरा मानना है कि कोई भी विषय टफ नहीं होता है, बस आवश्यकता होती है उस विषय को लगन के साथ पढ़ने की। अगर हम इसको एक उदाहरण के तौर पर देखें, अगर बच्चा 11th-12th में आता है और अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स PCM लेता है तो उसका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वो पढ़ने के लिए वो सबसे अधिक टाइम मैथ्स को देगा, उसके बाद टाइम बचेगा उसको फिजिक्स को देगा और सबसे लास्ट में केमिस्ट्री को लेगा। तो अरे भाई, अगर आप केमिस्ट्री को टाइम कम देंगे तो आपको टफ लगेगी। तो सबसे मेन होता है कि सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स बराबर होते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको अपना समय का डिस्ट्रीब्यूशन भी उस हिसाब से करना होगा। यानी कि हर सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देकर के पढ़ाई करनी होगी। और यदि आप सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देंगे तो निश्चित रूप से कोई विषय आपको टफ नहीं लगेगा। केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है अगर उसमें रुचि ली जाए तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें।